आप सभी आई होप सो आज सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो चलिए, जिन बच्चों को टीजीटी पीजीटी आर्ट से विषय से तैयारी करनी है वो बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं। तो बच्चों, आज हम प्रागैतिहासिक कालीन स्थल में मध्य प्रदेश की गुफाएं पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश की गुफाओं में भीमबेटका, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, आदमगढ़, पहाड़गढ़ और मंदसौर, ये सारी गुफाएं आती हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं यहाँ से। तो भीमबेटका, पंचमढ़ी, होशंगाबाद। भीमबेटका, पंचमढ़ी मैंने पढ़ा दिया है, आज हम होशंगाबाद से पढ़ाई करेंगे। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ जाके आप भीमबेटका, पंचमढ़ी की गुफाओं को पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो होशंगाबाद कहाँ पर है? तो सबसे पहले हम राज्य देखेंगे तो मध्य प्रदेश में है। इसकी खोज 1922 में किसने किया था? मुरंद घोष ने किया था। नदी नर्मदा नदी के किनारे है। इसका प्राचीन नाम नर्मदापुरम था, जो बाद में यह होशंगाबाद कर दिया गया, लेकिन अब वर्तमान नाम भी नर्मदापुरम ही है। गुफाओं की संख्या यहाँ 12 यानी 1 दर्जन यहाँ की गुफाएं पाई गई हैं। पहाड़ी, आदमगढ़ की पहाड़ी है। यहाँ छपांकन पद्धति से चित्र बनाए गए हैं, यानी स्टेंसिल पद्धति में चित्र बनाए गए हैं। हाथ से छापे मार के चित्र बनाए गए हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। चित्र यहाँ पे कौन कौन से पाए गए हैं? तो 4 धनुर्धारियों का चित्र पाया गया है, जिराफ समूह का चित्र पाया गया है, जंगली भैंसा, छलांग मारता बारहसिंघा, 4 फीट विशालकाय हाथी का चित्र मिला है, जो कि एक पीले रंग में बना हुआ है। छलांग मारता बारहसिंघा का जो चित्र है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जंगली भैंसा भी इम्पोर्टेंट है। छलांग मारता बारहसिंघा और जिराफ समूह, ये दोनों चित्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आदमगढ़ की पहाड़ी। आदमगढ़ एक पहाड़ी है। राज्य मध्य प्रदेश, स्थान होशंगाबाद, नदी नर्मदा नदी के पास है। नेक्स्ट, यहाँ पे चित्र पाए गए हैं। महिष का चित्र 10 फीट लंबाई और 6 फीट चौड़ाई यहाँ का महिष का चित्र है। इसके बाद दूसरा चित्र है आदिम वन देवी का चित्र है, मयूर का चित्र है और जिराफ समूह का चित्र यहाँ भी पाया गया है। आदमगढ़ में होशंगाबाद की दूरी 2 किलोमीटर की दूरी पे है। आदमगढ़ और होशंगाबाद की दूरी 2 किलोमीटर के डिफरेंस में है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पहाड़गढ़। पहाड़गढ़ भी मध्य प्रदेश में ही पाया गया है। राज्य मध्य प्रदेश, जिला मुरैना, नदी आशान नदी है। यहाँ पर 1500 वर्ग किमी में यह गुफाएं फैली हुई हैं, लेकिन इसका खोज हुआ है बाहर से, अंदर से नहीं, क्योंकि ये मधुमक्खी के छत्ते से पूरी ढकी हुई है। यहाँ इसके बाद हम मंदसौर पढ़ेंगे, जो कि ये भी मध्य प्रदेश में पाई गई है। राज्य मध्य प्रदेश करेंगे, जिला मंदसौर, स्थान मोरी जिला है और शिवनी नदी के किनारे है। इसको लिखना भूल गए हैं, ये शिवनी नदी के किनारे हैं। गुफाओं की संख्या यहाँ पे लिखे हैं। गुफाओं की संख्या 30 है। और यहाँ पे चित्र जो पाए गए, देहाती बाँस की गाड़ी, अष्टदल कमल, पीपल का पत्ता, पशुओं को हाँकते हुए नृत्यरत मानव। यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि प्रतीकों का चिन्ह किस गुफा से मिला है, तो आप मंदसौर करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। इसे अष्टदल कमल, पीपल का पत्ता, ये सारे प्रतीकों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा देहाती बाँस की गाड़ी और पशुओं को हाँकते हुए, दोनों चित्र भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। गुफाओं की संख्या 30 है। नदी शिवनी नदी है। प्राचीन नाम दशरथपुरा है। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। मध्य प्रदेश की गुफाएं मैंने सारा करा दिया है। कल से हम उत्तर प्रदेश की गुफाओं को पढ़ेंगे। तो आप लोग पढ़ाई को जारी रखिए, एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएगी। वैकेंसी जैसे ही आएगा 1-2 महीने के टाइम मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए, और बराबर आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते।